और ताजा स्थिति और अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंजनी लाइव जुड़ रहे हैं। अंजनी, फिलहाल कैसी स्थिति देखी जा रही है? जैसा कि आपने बताया कि बैरिकेडिंग के बाद छात्र यहां से इतर बितर होने लगे थे ताकि किसी और रास्ते से हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच सके। फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए खुशबू, छात्रों का जो आंदोलन था कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, तो हर अलग अलग रास्ते से वो जहां प्रवेश करना चाहते थे, तमाम रास्तों में बैरिकेडिंग है। और ये मैं इस वक्त अभी सीएम आवास के पास हूँ। आप देखेंगे ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी भी रास्ते से कोई भी व्यक्ति जो है सीएम आवास तक नहीं पहुंचे। ये सामने आप देख रहे हैं रातू रोड से ये रास्ता राजभवन होते हुए सीएम आवास की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ बैरिकेडिंग पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इस रास्ते आप देखेंगे मुख्यमंत्री आवास जो है, और ये पूरी तरह से कम कह सकते हैं नो ट्रैफिक जोन है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है और जो आंदोलनकारी जो छात्र हैं वो कभी एक बैरिकेडिंग फिर दूसरी बैरिकेडिंग करते हुए इस पूरे इलाके में लगभग 40 बैरिकेडिंग पुलिस ने बनाए हैं और तमाम जगहों से ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की चौकसी, उनकी जिस तरह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं, तो वो कहीं से भी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ अंकुर सिन्हा जुड़ रहे हैं जो अभी कुछ इलाकों में घूम कर आए हैं, इनसे भी जानेंगे। अंकुर, आप घूमे, क्या तस्वीर है? जो एक तो छात्रों की संख्या भी कम है। बिल्कुल अंजनी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज छात्रों का आंदोलन है, ऐसे में सभी छात्र जो है कह सकते हैं कि पुलिस को चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें मोराबादी एरिया की तो वहां पर चारों तरफ बैरिकेडिंग है, लेकिन वहां छात्र अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सूचना ये मिल रही है पीसी रोड, कांके रोड में जो शोरूम है वहां पर वो मौजूद है, कार का शोरूम है वहां पर मौजूद है और सभी छात्र अब वहां से जो है निकल रहे हैं। लेकिन बैरिकेडिंग की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आम लोगों को भी जो है बैरिकेडिंग को पार नहीं करने दिया जा रहा है। आम लोगों को भी मुश्किलें हो रही है, हालांकि पुलिस की चौकसी जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। खासकर मोराबादी इलाके में अगर बात करें तो मोराबादी इलाके में पुलिस की काफी संख्या जो है वो मौजूद है, साथ ही साथ बैरिकेडिंग जो है वो कई जगह कर दिए गए हैं। ऐसे में अब छात्र जब धीरे धीरे कांके रोड से निकलते हैं तो वो किस एरिया जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है सभी पुलिस बल जो है वो तैनात है और कह सकते हैं कि छात्र जो है वो पुलिस को चकमा जरूर दे रहे हैं, लेकिन पुलिस चारों तरफ मौजूद है। अंजनी, यहाँ ये भी जानना चाहूंगी अंजनी कि जिस तरीके से 24 जिलों से छात्रों का यहाँ पर जुटान हुआ है, तो क्या भीड़ उसी संख्या में दिखाई पड़ रही है? देखिए खुशबू, जिस तरह से ये दावा किया गया था कि भीड़ बहुत होगी, लाखों लोग यहाँ जो विद्यार्थी है वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन भीड़ की बात करेंगे तो भीड़ काफी कम है। तो ये एक सोचने वाली बात है। हमें लगता है कि जो इन लोगों का जो छात्र संगठन जो दो गुटों में जो बटा है उसका प्रभाव आज के आंदोलन में भी दिखाई दे रहा है। और जो बड़े बड़े जो नेता हैं, देवेंद्र की बात करें या अन्य जो लोग हैं, तमाम लोग इस आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक जो नेता है संतोष और मनोज, वो दिखाई दे रहे हैं। तो छात्रों का हुजूम है, लेकिन जिस तरह से दावे किए गए थे कि भीड़ बहुत होगी, तो उतनी भीड़ नहीं है। लेकिन पुलिस की जो चौकसी है खुशबू, वो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से विधानसभा घेराव करने गए ये छात्र विधानसभा तक पहुंच गए थे, उसके बाद से पुलिस ने पूरी तरह से चौकसी बरती है और ड्रोन कैमरे भी लगाए हैं। अंजनी, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भीड़ जो है उस संख्या में नहीं दिखाई पड़ रही है, दो गुटों में छात्र आंदोलन बढ़ चुका है, तो क्या इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा? देखिए, छात्रों को भुगतना नहीं पड़ेगा, लेकिन आंदोलन में कहीं ना कहीं जो धारपन होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से दावे किए गए थे कि लाखों की भीड़ होगी और 2400 जिला से लोग आएंगे, तो कुल मिलाकर देखेंगे तो धनबाद से लोग आए हैं, गिरिडीह से आए हैं और रामगढ़ से आए हैं, लेकिन इतना भीड़ का दावा किया गया था कि चौकसी जो है लायक है। हम एक बार फिर से आपको कांके रोड की तस्वीर दिखाते हैं। इस रास्ते में से जो रातू रोड से कोई भी गाड़ी इस रास्ते में आपको कांके रोड नहीं जा सकता है। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं पुलिस हर इलाके में बैरिकेडिंग की है।
तो आंदोलन होता है, आंदोलन में कई बार ऐसा भी होता है कि आंदोलन का मिजाज बदलता है, बिल्कुल। उसी तरह से देखेंगे। आखिरी सवाल रहेगा अंजनी आपसे, यहाँ पर जिस तरीके से ये जो आंदोलन हो रहा है इसका ऐलान बहुत पहले ही कर दिया गया था छात्रों के द्वारा कि 17, 18 और 19 को यह आंदोलन किया जाएगा। क्या इसके बावजूद सरकार या फिर सरकार का कोई व्यक्ति या खुद सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की और इसे सुलझाने की कोशिश की है? जो आंदोलन जो छात्र कर रहे हैं खुशबू, ये लोग कहीं पर भी एक जगह जमा नहीं हुए, मतलब कि प्रशासन से यदि बातचीत होती, क्योंकि खुद सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और तमाम अलग अलग थानों में जो डीएसपी है, कई थानों के थाना प्रभारी हैं, तो उस तरह का जो वार्तालाप जो होना चाहिए था, जो बातचीत होनी चाहिए थी, वो नौबत अब तक नहीं आई है। दरअसल जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, वो पुलिस को चकमा दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये आंदोलनकारी जो छात्र हैं वो पुलिस को चकमा देकर आपको सीएम आवास तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाएंगे। पुलिस की सख्ती है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है। आखिरी सवाल रहेगा अंजनी आपसे यहाँ पर कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि छात्रों को रोक दिया गया है और दो दायरे में वहां पर 144 धारा लागू कर दी गई है, तो जो सीएम आवास का घेराव कार्यक्रम था छात्रों का, क्या वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है? ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने किस तरह से मुस्तैदी दिखाई, किस तरह से 144 धारा भी लगाया गया है, और आंदोलन में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नहीं थी। देखिए, आंदोलन खाली उग्र करने से नहीं होता है। आपको आंदोलन यदि आप कर भी रहे हैं तो आपको एक दायरे में रहकर आंदोलन करना होगा। सीएम आवास प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, और सीएम आवास में प्रवेश करने को किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। तो हमें लगता है कि आंदोलन की जो रूपरेखा है 3 दिवसीय है। आज सीएम आवास का घेराव है, कल मशाल जुलूस है, और परसों जो है झारखंड बंद बुलाया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आज का जो आंदोलन है, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। खाली पुलिस को ये लोग चकमा देकर कभी ये बैरिकेडिंग, कभी दूसरी बैरिकेडिंग की ओर जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इनको अपनी बातों को रखने के लिए प्रतिनिधियों से जरूर बातचीत करनी चाहिए थी कुछ को। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी। तो हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े थे उस स्थान से जहां पर छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से अभी ताज़ा अपडेट्स और ताज़ा स्थिति देखी जा रही है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जेएसएसयू के द्वारा ये जो आंदोलन बुलाया गया था, सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की गई थी, वो बिल्कुल विफल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर और 2 दिनों तक ये प्रदर्शन होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि आज की इस विफलता के बाद कल और कल के बाद यानी 19 तारीख को क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है।